मेहता का उल्टा चश्मा। नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। तुम्हें क्या लगता है ये कुकरेजा मुझे इतनी रात को क्यों मिलने आए होंगे? दिन में बहुत काम होगा ना, इसलिए रात को मिलने के लिए आया। अरे वैसा नहीं, वो मिलने आए ही क्यों? हमने तो उनका पेमेंट क्लियर कर दिया है। हो सकता है अपने बच्चों के लिए ट्यूशन के लिए आया हो, या फिर हो सकता है अचार पापड़ के ऑर्डर के लिए आया हो, है ना? कुछ भी हो सकता है। नहीं, मुझे लगता है वो जरूर मुझे यहाँ पे गिफ्ट देने आए होंगे। गिफ्ट? हाँ, ताकि अगली बार मैं सोसाइटी का कोई भी काम उन्हीं को दूं। हाँ लेकिन उसे गिफ्ट नहीं, रिश्वत कहते हैं। हाँ। और मैं गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े ना रिश्वत देता है ना रिश्वत लेता है। राइट। चलो अब दो। मेरे भाई आप जाइए, मैं दुकान पे हूँ। हाँ ठीक है, ओके। अरे अरुण भाई, आइए आइए। यहाँ कैसे आए? मस्त रिक्शा में बैठ के। अरे नहीं, वैसे नहीं पूछ रहा था। अच्छा अच्छा, तो बाकी क्या मस्त लग रही है आपकी गोकुलधाम सोसाइटी, है ना? थैंक यू थैंक यू, ये सब आपकी मेहनत है। बाकी सोसाइटी वाले हमारे काम से खुश तो है ना? खुश? वो तो आपका काम देख के पगला गए। अच्छा, तब तो सबका इलाज कराना पड़ेगा। मैं एक बहुत ही अच्छे दिमागी डॉक्टर को जानता हूँ, आपको नंबर दूं? अरुण भाई, काफी मजाक के मूड में है आप। ये अब्दुल खामा का बोल रहा था कि आपका मुंह। क्या? नहीं कुछ नहीं, छोड़ो। कहिए, आपको कुछ काम था मुझसे? हाँ, ये लीजिए। ये क्या? ये तो सीधा कैश दे रहे। देखिए अरुण भाई, मैं उस टाइप का सेक्रेटरी नहीं हुआ। किस टाइप का? अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं इनको कैश दे देता हूँ ताकि आगे से सोसाइटी का कोई भी काम वो मुझे ही दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। पर मैं कैश नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, मैं चेक भी नहीं लेता। एक ईमानदार सेक्रेटरी होने के नाते घूस या रिश्वत लेना मेरे उसूलों के खिलाफ है। अरे भाई, ये चेक भी नहीं है, आप खोल के देखिए तो सही। ये तो 5 लाख का बिल है। किसका है? आपकी सोसाइटी का। कहते? अरे ये किस बात का बिल दे रहे हैं आप मुझे? आपका तो फुल एंड फाइनल पेमेंट हो चुका है ना? ये जो बिल है ना, इसका पेमेंट होने के बाद मेरा फुल एंड फाइनल पेमेंट होगा। मतलब? देखिए, आपको समझाता हूं मैं। फाइनल बिल है ना, वो फाइनल मेजरमेंट के बाद होता है। जैसे कि आई लव गोकुलधाम, जो सेल्फी पॉइंट जिस पे आप लोग फोटो लेते हो, फिर ये ऑफिस के ऊपर का रूम और उसके ऊपर का टेरेस, फिर सामने का टेरेस, फिर अपनी पैरापीट और अपना ये गेट जो पूरा तोड़ के नया बनाया और उसके अंदर अपने एलईडी लाइट्स डाले। ये सब जो एक्स्ट्रा वर्क है ना, उसका मिला के फाइनल बिल होता है और वो है ₹5 लाख। अरे लेकिन अरुण भाई, अपनी तो लमसम बात हुई थी ना? अरे भिड़े साहब, लमसम में तो आप मेरे पास बगल वाली सोसाइटी का भी काम करा के लेंगे। देखो, हम लमसम में काम नहीं करते, हम स्क्वायर फीट के हिसाब से काम करते हैं। आपका एरिया वाइज काम बढ़ गया तो फिर बिल भी बढ़ जाएगा ना। देखो, बिल में नीचे लिखा हुआ है। कहाँ? नीचे पढ़िए। तो कैसे पढ़ूं? कितने छोटे अक्षर में लिखा है? पढ़ने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस मंगाने पड़ेंगे। उसमें लिखा है फाइनल मेजरमेंट एज पर स्क्वायर फीट। हम लमसम पे नहीं, पर स्क्वायर फीट पे पैसे चार्ज करते। हाँ बोलो माधवी। हाँ हो, जल्दी आइए ना, सब आ गए हैं। हाँ हाँ, आता हूँ आता हूँ। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो एक काम कीजिए, ये लीजिए मेजरिंग टेप। आप खुद माप ले लीजिए, और अगर हमने एक भी स्क्वायर फुट ज्यादा चार्ज किया हो तो मुझे पुलिस में दे दीजिए। अरे लेकिन अरुण भाई, मैं अभी सोसाइटी वालों को कैसे कहूँ कि सारा काम होने के बाद बजट बढ़ गया है? फोन करके या फिर मैसेज करके। हाँ, अगर पर्सनल टच देना हो ना तो आप वीडियो कॉल भी कर लेना। आप समझ नहीं रहे अरुण भाई, मैंने सबको बोल दिया है कि सारा काम बजट में हुआ है, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। ये तो आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए था। 100 बात की एक बात, मैं कल सुबह 9 बजे आऊंगा। आप 5 लाख का चेक तैयार रखना। अरे क्या तैयार रखना? 5 लाख बोल रहे, 500 नहीं। और ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी। बताने की क्या जरूरत है, लिखा तो है क्लियरली। क्लियरली? अरे इसको पढ़ने के लिए दूरबीन मंगानी पड़ेगी, दूरबीन। देखिए,
बहस करने से कोई फायदा नहीं भिड़े भाई। हमने तो हमारा काम कर दिया है अच्छी तरह से। अभी आपको भी इसका पेमेंट करना पड़ेगा, वरना वरना क्या? वरना हम बनाना जानते हैं तो तोड़ना भी जानते हैं। मैं सुबह 9 बजे आऊंगा, चेक तैयार रखना। अरे देवा, कहाँ से लाऊंगा ये 5 लाख रुपए? आहो, कहाँ हो आप? सब आ गए हैं, सब इंतजार कर रहे हैं आपका। आप आइए ना जल्दी। लवकर हा, लवकर। मेहता साहब, मैं वचन देता हूं कि किसी को भी 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। आजाराम, पक्का एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है ना? चाहिए तो एक बार फिर से कंफर्म कर लो। अगर मान लो ऐसी नौबत आई तो सारे पैसे मैं भरूंगा अपनी जेब से, किसी को 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। ये मेरी गारंटी है। कर ला। तुमने जो सोसाइटी का बेहतरीन काम करवाया है और खास करके बजट में करवाया है, उसके लिए पुरुष मंडली की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। गोकुलधाम सोसायटीचा एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिडे यांचा भिड़े भाई, हाँ वैभव जी। क्या हुआ? बहुत टेंशन में लग रहे हो। नहीं नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, बोलिए ना। वैसे सोसाइटी का काम बहुत बढ़िया करा है आपने। हाँ हाँ, थैंक यू। अभी सब घर पे राह देख रहे होंगे मेरा सम्मान करने के लिए, मुझे गिफ्ट देने के लिए। और मैंने क्या किया है, सबको छाती ठोक के बोला है कि सारा काम बजट में हुआ है। गारंटी दी है कि किसी को 1 पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी सबको कैसे बोलूं कि अरे बजट बढ़ गया है। आ गए भिड़े भाई, आ गए। होशियार गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी जी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े भाई साहब पधार चुके हैं। वेलकम वेलकम भिड़े भाई, हम सब कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। सच्चेज भिड़े भाई, आपने सोसाइटी का एकदम टकाटक इतना अच्छा काम करवाया है। वो भी टाइम पर और बजट में। बस मोस्ट इम्पोर्टेंट वही है। सच सोसाइटी इतनी अच्छी लग रही है, मुझे तो डर है कि हमारी सोसाइटी को किसी की नजर ना लगे। सोसाइटी को नहीं, मुझे नजर लग गई है। नहीं नहीं, किसी की नजर नहीं लगेगी। मैंने एंट्री पे नींबू मिर्ची लगा दिया है। नहीं नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी के एंट्री पे। अच्छा। आइए आइए आइए। वैसे सच में भिड़े भाई साहब, आपने क्या गजब का काम करवाया है। कोशिश तो की थी रूपा भाभी, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही गई होगी। कम ऑन भिड़े भाई, कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी। नहीं नहीं, हुई होगी। भिड़े भाई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमें आपके काम पर पूरा भरोसा है। 100%। और इसीलिए हम महिला मंडल ने ये सोचा है कि इस काम के लिए आपको सिर्फ थैंक यू बोलना काफी नहीं है। इसी वजह से हम सब मिलकर आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आए हैं। सरप्राइज गिफ्ट? जब आप सबको सच पता चलेगा ना, तो सबको शॉक लगेगा। कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कि गिफ्ट क्या होगी। भिड़े अंकल, बस अभी पता चल जाएगा। अब इस तरफ तो आइए। आप प्लीज। भिड़े भाई, पूरी महिला मंडल की ओर से आपके लिए एक छोटी सी भेंट।
भिड़े अंकल स्माइल कीजिए। वाह वाह वाह। मस्त फोटो है ये। क्या हुआ बाबा, आपको खुशी नहीं हो रही? नहीं, बहुत खुशी हो रही है सोनू। ये मेरी आंखों से तो खुशी के मारे आंसू निकल आए। जय श्री राम जी हमारे प्यारे फॉलोअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तुम्हारे प्यारे फॉलोअर्स, हमारे भिड़े भाई साहब को पूरी महिला टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारी तरफ से भिड़े भाई साहब के लिए एक प्यारा सा छोटा सा गिफ्ट। अपना हाथ पे पकड़िए। थैंक यू वेरी मच। अरे भिड़े भाई, आप गिफ्ट खोल के तो देखिए। अरे हाँ, आई प्रॉमिस भिड़े भाई, ये गिफ्ट देख के आपके चेहरे पे मुस्कान जरूर आएगी। भिड़े भाई साहब जल्दी से, हमारे प्यारे फॉलोअर्स भी कह रहे हैं कि आप अनबॉक्सिंग कीजिए। चलिए हमारे प्यारे फॉलोअर्स, बाद में मिलते हैं। जय श्रीनाथ जी, हैव फन। महिला मंडल, क्या परफेक्ट गिफ्ट दिया है आप लोगों ने। सारी चीजें इनके काम की है। हमने बहुत ही सोच समझकर भिड़े भाई को ये गिफ्ट दिया है। आहो, क्या वो आप खुश नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं माधवी, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट्स। अरे भिड़े भाई, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, क्लाइमैक्स तो बाकी है। रूपा भाभी, ये लीजिए। अरे किसको खोलिए? भिड़े भाई, ये कोई ऐसा वैसा गिफ्ट नहीं है। आप भिड़े भाई जरा देखिए जो सही कि उस पे क्या लिखा है। देखो। बेस्ट एक में सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। क्या हुआ भिड़े भाई, आपको खुशी नहीं हुई? बबीता जी, सच कहूं तो मैं इस सम्मान के लायक नहीं हूं। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं मुझसे थोड़ी कमी रह ही गई। आप प्लीज ये सब वापस ले जाइए। क्यों? ओह गॉड, भिड़े भाई आप कितने डाउन टू अर्थ हैं। सच में हम्बल होना तो कोई इनसे सीखे। कम ऑन भिड़े भाई, आप खुद को कुछ ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर रहे हो। आपने आज तक सोसाइटी के लिए जो कुछ किया है ना, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कोई नहीं कर सकता। आप गोकुलधाम सोसाइटी के बेस्ट सेक्रेटरी थे, हैं और हमेशा आप ही रहेंगे। बहुत टका सच्ची बात। थैंक यू वेरी मच। भिड़े अंकल, अभी हमारे गिफ्ट की बारी। अरे बाप रे, अब ये टप्पू क्या लाया होगा? हमारा गिफ्ट देखकर आपके चेहरे पर वो मुस्कान आएगी जो मेरे चेहरे पर गुप्ता जी के छोले भटूरे देख के आती है। मतलब सॉलिड है कुछ। भिड़े अंकल, टप्पू सेना की ओर से आपको गिफ्ट में ये स्पेशल चेयर। और भिड़े अंकल, ये देखिए।
राजगद्दी। वाओ, हाउ थॉटफुल ना टप्पू सेना। आइए ना भिड़ंकर, बैठ के तो देखिए कितनी कंफर्टेबल है। आइए आइए पिंकू, हाँ आइए आइए, बैठिए बैठिए। ऐसा लग रहा है कि एक महाराजा अपने सिंहासन में बैठा है। सिंहासन नहीं होगी, लग रहा है कांटों के तख्त पर बैठा हूँ। कंफर्टेबल है ना? या he looks comfortable. हाँ, बहुत कंफर्टेबल हो। गोकुलधाम सोसाइटी के बेस्ट एकमेव सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिड़ेंचा। अभी तो जय जयकार कर रहे हो मेरी, सच पता चलने के बाद हाय हाय करने लगोगे। चलिए फिर माधवी भाभी हम चलते हैं। हम लोग भी चलते हैं। ये क्या हो गया? जब सोसाइटी वालों को सच्चाई का पता चल जाएगा तो मैं सबसे कैसे नजरें मिलाऊंगा? उन्होंने मेरा इतना सम्मान किया, मुझे गिफ्ट दिए, ये चेयर गिफ्ट दे। उठो बैठे क्या हो? जैसे ही सच्चाई का पता चलेगा मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। काजल, आप ठीक तो है ना? आपको क्या हुआ है? आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं माधवी, मैं उदास नहीं, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ, कितना अच्छा सम्मान किया है ना आपका। मैं भी बहुत खुश हूँ। और हाँ, टप्पू सेना ने कोई शरारत नहीं की है आपके साथ। अच्छा गिफ्ट दिया है उल्टा। एक मिनट। समझ में नहीं आ रहा है माधवी को 5 लाख के बारे में बताऊं कि नहीं बताऊं? हाँ बापट काका, मैंने आपको बोला था ना डिलीवरी नहीं हो पाएगी, इनका सम्मान है। हाँ हाँ, अरे पूछिए मत, इतना मस्त सम्मान हुआ है ना, ये भी बहुत खुश है और मैं भी। आज तो हमारे लिए एकदम खुशी का दिन है। हाँ हाँ हाँ, वो मैं आपको देखकर बताती हूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ। माधवी इतने दिनों बाद इतनी खुश लग रही है, इतनी बड़ी मुस्कान है उसके चेहरे पे, वो भी मेरे लिए। और अब मैं उसे सच्चाई बताकर टेंशन में डाल दूं? नहीं नहीं, कुछ नहीं बताऊंगा माधवी को, मैं खुद ही मुसीबत का हल निकाल लूंगा। थैंक यू। अंजलि, ये तो बताओ कि भिड़े को महिला मंडल का दिया हुआ गिफ्ट पसंद आया है नहीं? पसंद? आपको पता है भिड़े भाई हमारे गिफ्ट देख के कितना खुश हो गए थे। अच्छा, लेकिन पुरुष मंडली ने जो भिड़े को गिफ्ट दिया था ना, वो गिफ्ट देखकर भिड़े जितना खुश हुआ था उतना खुश नहीं हुआ होगा। नो चांस। हमारे गिफ्ट देख के तो उनकी आंखों से ऑलमोस्ट आंसू निकल आए। क्या? हाँ, ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी वक्त फूट फूट कर रोने लगेंगे। बहुत खुश हो गए थे वो, खुशी से गदगद हो गए थे। कहाँ खो गए? पता नहीं अंजलि, थोड़ा सा डर लग रहा है। डर? किस बात का? ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाली है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जैसे सुबह के बाद रात आती है, ठीक वैसे ही गोकुल धाम वासियों के जीवन में जब जब खुशियां आती है तो उन्हीं खुशियों का हाथ पकड़कर पीछे से मुसीबतें भी आ जाती है। कुछ तो होने वाला है। दर्शकों, कहते ना कि जबान से निकले हुए शब्द और कमान से निकले हुए तीर कभी वापस नहीं आते। कई बार लोग जोश जोश में छाती ठोककर बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं और फिर वही बड़ी बातों का बोझ उनके कंधे पर आ जाता है। हमारे एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पूरे आत्मविश्वास के साथ भिड़े ने ऐलान कर दिया था कि रेनोवेशन के काम में अगर 1 भी रुपया ज्यादा लगेगा तो वो अपने जेब से भरेगा। उस वक्त तो भिड़े ने ये बात छाती ठोक कर कहा था, लेकिन अब लगता है कि यही बात उसके गले की हड्डी बनने वाली है, क्योंकि अब मामला 1-2 हजार रुपए का नहीं है, बल्कि पूरे 5 लाख रुपए का है। 5 लाख। यहाँ भिड़े की जिंदगी में परेशानी आ गई है, लेकिन हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। दर्शकों, 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त 2026 तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एपिसोड खत्म होने के तुरंत बाद, यानी कि रात को 9:05 पर आप TMKOC क्लब हाउस ऐप पर होने वाले लाइव क्विज में जरूर हिस्सा लीजिए। क्या पता आप उन 18 भाग्यशाली परिवारों में से एक हो जिन्हें गोकुल धाम आने और अपने पसंदीदा किरदारों से मिलने का मौका मिले। अब चलते हैं भिड़े की परेशानी की तरफ।
अब आखिर भिड़े क्या करेगा? क्या वो अपनी परेशानी किसी से बांटेगा या अपनी इज्जत को बचाने के लिए पूरे बोझ को अकेले ही अपने कंधों पर उठा लेगा? और अगर वो ऐसा करेगा तो वो 5 लाख रुपए कहां से लाएगा? दर्शकों, इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए देखना न भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। 5 लाख? अरे को 5 लाख देने? नहीं, सबको नहीं देने, सबको मिलके 5 लाख रुपए देने। अरे पर तूने बोला था कि सोसाइटी का काम बढ़ गया, फिर भी हमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो अब ये बिल कहां से आ गया? बोला था वैसा ही था पोपटलाल, लेकिन बड़े हुए काम का उन्होंने अचानक एक्स्ट्रा बिल लाके दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हम में से कोई पैसा नहीं देगा। नहीं देगा भाई, नहीं देंगे। हाँ, हम भी। मेरे भाई, इतने प्यार से हमने आपको बेस्ट सेक्रेटरी का गिफ्ट दिया और आपने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। मैं तो कहता हूँ ये किसी सम्मान के लायक ही नहीं है। अब तुझे इस्तीफा देना ही पड़ेगा। गलती की है तो इस्तीफा।